हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों से बन गए होंगे, और किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो वो आज आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, बस हमें असाइनमेंट सॉल्व करने और फिर इस चैप्टर में सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए पहला सवाल है आप लोगों के स्क्रीन पर। The electrocyclic reaction for ground state of hexatrienes। असाइनमेंट्स को सॉल्व करने का सही तरीका यही है कि पहले आप चैप्टर को प्रॉपर रिवीजन करें, 1 से 2 बार रिवाइज करें, एग्जांपल्स को सॉल्व करें, देन आप असाइनमेंट को सॉल्व करें। द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है, यानी कि एक्साइटेड नहीं करना है, यानी कि थर्मल कंडीशन रहेगी, फोटोकेमिकल कंडीशन नहीं है। ऑफ हेक्साट्राइन, तो हेक्साट्राइन क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा हेक्साट्राइन। 6 कार्बन हो गए और ट्राइन मतलब डबल डबल और ये डबल, ठीक है। तो हेक्साट्राइन है, इसका मतलब ये है कि 6 कार्बन है। तो अगर कार्बन 6 है तो मैंने आपको बताया था कि हम होमो और ल्यूमो कैसे देखते हैं। तो अगर 6 कार्बन है तो होमो क्या होगा, 6 कार्बन का हाफ, यानी कि साई 3 होगा। अगर ये 3 है मतलब एक ऑड नंबर है, तो इसके साइड के साइन कैसे होंगे, सेम साइन होंगे, यानी कि सेम साइड होगी। तो एक बार देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के। तो ये लोब्स हम बना देते हैं यहाँ पे, हमें सिर्फ कॉर्नर लोब से मतलब होता है, फिर भी आप सब निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। 3 है तो नोड कितने होंगे, 3 - 1 यानी कि 2 होंगे, ठीक है। तो वो भी आप बना सकते हैं। तो अब साइन देख लेते हैं, साइड के साइन क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, हमने ट्रिक से बता दिया है। तो ये प्लस बनाया तो ऊपर भी यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। अब इसमें रोटेशन करा के देखते हैं। अब देखो ये राइट साइड रोटेट होगा और इसे लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे, तभी जाके जो कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो प्रॉपर मैच करेगी। ये ऐसे ही ये वाला बॉन्ड भी ऐसे आना चाहिए, तो प्लस प्लस से मीट कर जाएगा, यानी कि इंटरेक्शन आपके बॉन्डिंग वाले फेवर कर जाएंगे। तो कैसा होना चाहिए फिर ये, अगर ये ग्राउंड स्टेट पे है तो यहाँ पर हमारे पास ये होना चाहिए डिसरोटेटरी। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट वाइज हो गया, और मुझे लगता है कई सारे बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने इसे ट्रिक से बना लिया होगा कि हेक्साट्राइन कहते ही उनको समझ में आ गया होगा कि यार ये तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि कैसा सिस्टम है, 4n+2 सिस्टम है। और 4n+2 तो थर्मल में कैसा होता है, डिसरोटेटरी होता है। तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया था, वुडवर्ड हॉफमैन रूल से ही खत्म हो गया था। फिर भी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अगर ये हेक्साट्राइन की जगह 4 ही कार्बन होते और डाइईन होता, ट्राइन नहीं होता, तो आप कहते सिस्टम कैसा है, 4n है, तो थर्मल होता तो कैसा होता, कोन रोटेटरी होता। तो फिलहाल ये कैसा है, डिस रोटेटरी। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द थर्मल रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ साइक्लोब्यूटीन इज, तो साइक्लोब्यूटीन आपके पास है, इसमें आपने रिंग ओपन करनी है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 4, तो ये आपके पास बनेगा। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो कुछ ऐसा बनने वाला है। अब ये पूछ रहा है कि कौन रोटेटरी है, डिसरोटेटरी है, क्या है। तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो आपको नजर आ रहे हैं, एक बॉन्ड और है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं फिर, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे, तो कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n सिस्टम हो गया, और कैसा दिया है आपको, थर्मल कंडीशन। तो 4n थर्मल में कैसा होता है, कौन रोटेटरी होता है, ठीक है, 4n-Tc बोलते थे हम। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कौन रोटेटरी, राइट। ओके, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्लेजन रीअरेंजमेंट। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, क्लेजन रीअरेंजमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप लोगों ने देखा था कि हमें चाहिए होता है एराइल, एराइल के साथ
एलाइल ईथर। तो एराइल एलाइल ईथर क्या होता है? एराइल मतलब एरोमेटिक, ईथर मतलब ओ, एलाइल मतलब इसके बाद क्या आना चाहिए आपके पास? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन होता है एलाइलिक, ठीक है। तो एलाइलिक ईथर, तो ये हमारे पास होता है। अब इसमें जो है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन लगती है, तो 1 2 और ये 3, अगर यहाँ पे आप डबल बॉन्ड दिखाएंगे अंदर तो 1 2 और ये 3, तो बेसिकली ये कैसी रिएक्शन होती है? 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होती है, राइट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसमें आपने प्रोडक्ट बताना है। तो थर्मल कंडीशंस दी हुई, राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिंग डबल बॉन्ड बने हुए, अब ये कि तो किससे ऐड होंगे? रिंग ओपनिंग होगी, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये जो रिंग बंधी हुई थी, बंद था, ये भी खुल जाएगा। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हो क्या रहा है? 8 मेंबर रिंग बनेगी, क्योंकि यहाँ पर अब बॉन्ड बनने वाला है और ये वाला बॉन्ड टूट गया है। तो एक प्रॉपर रिंग बनेगी 8। ये आपने एक 8 मेंबर रिंग बना दी। नंबरिंग कर लो जहां से मर्जी चाहे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 1 और 8 के बीच में डबल बॉन्ड बना है, सॉरी सिंगल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड देखो कहाँ कहाँ बना है, एक बन रहा है 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। दूसरा डबल बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है 6 और 7 के बीच में, ये। तो ऑप्शन मैच कर लो, ये आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ऑप्शंस आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में नजर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोगों को 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है किसी बच्चे ने सोचा हो 2+2 साइक्लोएडिशन है, लेकिन 2+2 साइक्लोएडिशन करके बनती है 4 मेंबर रिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ऑप्शन में। और दूसरी बात, फोटोकेमिकल कंडीशन नहीं है। अब सेकंड पॉइंट ये, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो सकता है क्या? क्या साइक्लिक रिंग बनाने के लिए हम कुछ ऐसा करें? तो साइक्लाइजेशन भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि 2 ही बॉन्ड है आपके पास, कोई यहाँ पे ऐसा बॉन्ड नहीं है, नहीं तो आप ऐसा कर देते हैं यहाँ पे साइक्लाइजेशन, ठीक है। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस थी, तो उनको देख के शायद तुम्हें याद आ गया होगा कि यार ऑक्सीकोप है या कोप है या क्लेजन है। तो मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, तो आप समझ गए होंगे नंबरिंग देख के कि ये होने वाली है 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो 1 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो क्या बनेगा? यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, इसके पास लगा है एक OH। अब OH में से H का तो क्या ही दिक्कत है, H को तो हटा ही सकते हैं आप। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो H है वो इस नेगेटिव के पास चला जाएगा, जो यहाँ बनने वाला है, ठीक है, यहाँ लग जाएगा। तो ये कंपाउंड आपका बनेगा। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो कौन सा आंसर है इसमें? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, काफी बड़ा नजर आ रहा है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन रिएक्शन इज। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारे पास 4+2 साइक्लो एडिशन, 4+2 साइक्लो एडिशन होने वाला है। तो 4+2 साइक्लो एडिशन, इसमें क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देंगे तो वो भी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, कि जैसे ये कंपाउंड बन गया है, यहाँ पे OCH3 लग जाए और यहाँ पे लग जाए आपके पास CN। तो ये भी मुझे लगता है ऑप्शन में नजर तो आ रहा होगा, है क्या? कहीं कहीं नहीं है क्या? सच में? क्या तुम्हारे लिए काम आसान कर दिया गया है? यकीन नहीं हो रहा है मुझे। क्या ऐसा कोई कंपाउंड है? हाँ बिल्कुल है। पहला ऑप्शन तो है सर, ठीक है। तो आंसर ही गलत है, आपने ऐसे नहीं करना है। क्या करना है इसमें? इसमें आपने देखना है इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये है आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो ये बनेगा नेगेटिव टर्मिनल और ये बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ आप देखते हैं CN, तो CN के साथ आप जब देखेंगे तो यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, क्योंकि CN अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ऊपर बनेगा नेगेटिव। तो अब आप इनको कनेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये नेगेटिव कनेक्ट होना चाहिए पॉजिटिव से, और ये ऐसे। इसका मतलब मॉलिक्यूल रोटेट हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर आपने OCH3 लगाया है तो CN आपको यहाँ नजर आएगा। तो किस ऑप्शन में नजर आ रहा है ऐसा?
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ध्यान से चलना है इनमें। चलो लास्ट स्लाइड है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है अभी। इन अ साइक्लोएडिशन रिएक्शन, in a cycloaddition reaction if both the bonds to a component are formed on the same phase the process is termed as। तो क्या बोलते हैं उसको हम, उसको बोलते हैं सुप्राफेशियल। क्या कह रहा है, साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, बोथ द बॉन्ड टू कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम फेज, सेम फेज में आपने कंपोनेंट कंपाउंड बनाने हैं, तो उसको कहा जाता है सिर्फ सुप्राफेशियल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं है ये वाला क्वेश्चन। सुप्राफेशियल और एंटारा में भी बॉन्डिंग होती है, इसलिए हम बेस्ट आंसर बस एक सुप्राफेशियल लगाएंगे। फिर है इन द रिएक्शन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन विथ एक्राइलेट ईस्टर। एक्राइलेट ईस्टर जानते हैं आप लोग क्या होता है? एक्राइलेट ईस्टर देखा है आपने? देखा तो बहुत बार है, बस नाम नहीं सुना सर। ये है एक्राइलेट ईस्टर, CO2E हो सकता है, ET हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये है। तो ये कह रहा है कि साइक्लोपेंटाडाइन ये है जैसे आपके पास, ठीक है, ये दोनों कंपाउंड है। तो ये डाइन हो गया आपका, तो डाइन का क्या चाहिए होता है हमें, होमो, और ये तो हमारे पास इसका क्या चाहिए, ल्यूमो। होमो से ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, होमो ऑफ डाइन, ल्यूमो ऑफ डाइनोफाइल। ठीक है, तो ऊपर वाला डाइनोफाइल है, नीचे वाला डाइन, तो ए इज द राइट आंसर। नीचे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। डाइल सेल्डर रिएक्शन नॉर्मली यील्ड्स एंडो प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो जब हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल किया था, मैंने कहा भी था कि क्लेडन वगैरह बुक में भी आप देखेंगे इस एग्जांपल को। ऐसा कुछ हमने एक कंपाउंड बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एंडो प्रोडक्ट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस डबल बॉन्ड के साथ इनके फर्दर इंटरेक्शंस होते हैं। तो आंसर क्या होगा, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन अ डाइन एंड डाइनोफाइल, इसलिए इस कंपाउंड को ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आप लोग ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सारे असाइनमेंट वगैरह वहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।